क्या आपको मालूम है रेस गुर्रम मूवी में अगर जस्ट एक चीज बदल दो तो पूरी कहानी बदल सकती है, और वो भी दो तरीकों से। लिटरली मूवी का हीरो हीरो ही ना बन पाता अगर वो एक चीज ना हुई होती, और वो चीज थी एक ऐसा कांड, एक ऐसा विलन वाला काम जो हीरो ने किया था। मतलब समझ रहे हो, हीरो ने एक बुरी चीज करी थी और अगर वो बुरी चीज ना करता तो वो हीरो ही ना बन पाता। सब समझ जाओगे वेट। तो जिन भी लोगों ने ये मूवी देखी है उनको पता ही होगा मूवी का टर्निंग पॉइंट क्या था। वेल, जब लक्की ने राम की जीप चुरा ली थी। तो बॉस जस्ट अब इमेजिन कर देखो, व्हाट इफ लक्की ने राम की जीप चुराई ही ना होती तो कहानी कैसी होती। वेल, जैसा मैंने पहले बताया दो पॉसिबिलिटीज होती, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ डार्क एंड डिफरेंट है। तो एंड तक टिके रहना। पहले जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनको थोड़ा सा कंटेक्स्ट शॉर्ट में बता देता हूँ यार। लक्की एंड राम दो भाई हैं सगे वाले, जिनकी चाल ढाल देखकर सगा रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आई मीन दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट हैं। लक्की है एक केयर फ्री, अनएम्प्लॉयड, लाइफ को सीरियस ना लेने वाला इंसान, तो उसका भाई दूसरी तरफ राम है जो कि है एक पुलिस वाला। वो है एक डिसिप्लिन्ड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, लेकिन लक्की को ऐसा ही लगता है कि राम करप्ट है बॉस। थ्रू आउट द मूवी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि राम लक्की के गर्लफ्रेंड के बाप को फोन घुमा देता है कि अपनी बेटी को इस लोफर से दूर रखो। यस, अपने ही भाई की बुराई करता है, और इसी चीज का रिवेंज लेने के लिए फिर जाकर लक्की राम की जीप चुरा लेता है कि मेरे भाई की पुलिस वाली नौकरी चली जाए। और फिर हमें जाकर पता चलता है मूवी का विलन कौन है। लिटरली जो मूवी का विलन है ना बॉस, उसका कुछ लेना देना ही नहीं था हीरो से। उसका लेना देना तो हीरो के भाई पुलिस वाले से था। बट लकी ने राम की जीप चुरा ली और उस जीप में थे उस विलन के खिलाफ कुछ एविडेंस। तो भाई विलन ने घुमाया फोन की इस जीप को करो डिस्ट्रॉय। लेकिन ना विलन को पता था ना विलन के आदमियों को पता था कि इस जीप के अंदर राम नहीं बल्कि लक्की है। इस पॉइंट पर जाकर हमारे लक्की को पता चला कि ओ माय गॉड, मेरा भाई तो सुपर हीरो है बॉस, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने भाई को गलत समझ लिया, तुम मेरे भाई को मारने आए थे। और यहाँ से हमारे हीरो के अंदर भाई वो प्यार उमड़ता है अपने भाई के लिए। तब जाकर हमारा हीरो उस विलन से पर्सनली रिवेंज लेता है, एंड देन कहानी आगे चलती है। तो मोटा मोटा कंटेक्स्ट आपको स्टोरी का मिल गया, राइट? तो अब सोचो, फिर से रिलीव करो वो दिन। हमारा लक्की अपने घर से गुस्से में निकल चुका है और अब उसके दिल में दिमाग में बस एक ही भावना है कि मुझे अपने भाई से रिवेंज लेना है। और दूसरी तरफ हमारा राम भी एकदम डिटरमाइंड है। वो एविडेंस उसके पास है जो विलन को रास्ते से हटा सकते हैं। अब लक्की ने राम की जीप चुराई किस सिचुएशन में थी? वेल, ऑफ कोर्स वहाँ ट्रैफिक लग गया था। देन राम बहुत जल्दी में था, वो अपनी कार से निकलता है, ट्रैफिक को साइड करता है। व्हाट इफ उस दिन वहाँ ट्रैफिक होता ही नहीं? व्हाट इफ राम किसी और रूट से जाता? तो इस सिचुएशन में तो लक्की उसकी जीप चुरा ही नहीं सकता था, राइट? और यहीं से ओरिजिनल रेस गुर्रम मूवी एकदम चेंज हो जाती। अब उस जीप के अंदर राम होता, शिवा रेड्डी द विलन के आदमी राम को पेलने आते। और अब दो पॉसिबिलिटीज होती। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, राम बच जाता, एंड इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई भी है बॉस। राम कोई रैंडम आदमी नहीं था, वो एक पुलिस ऑफिसर था जो कि ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है। आई मीन हमें लक्की को दिखाया गया कि वो कैसे फाइट करता है, जबकि उसका कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो जस्ट इमेजिन उसका भाई जो एक प्रोफेशनल आदमी है जो इन सब चीजों से डील करता है। तो अगर लक्की इन गुंडों को पेल पाया था तो यार राम भी आई फील पेल ही पाएगा। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस होते कि राम सरवाइव कर जाता, शिवा रेड्डी के आदमियों को पेलता। लेकिन एक चीज अभी भी शायद ना बदलती, और वो होता एविडेंसेस का डिस्ट्रॉय हो जाना, क्योंकि जीप तो खत्म हो जाने वाली थी ना। क्योंकि रिएक्शन टाइम मिली सेकेंड्स है ना बॉस। राम कैसे ही वो फाइल को एकदम पकड़ेगा और एस्केप कर पाएगा। तो एविडेंसेस का डिस्ट्रॉय होना तो काफी ज्यादा पॉसिबल था इस टाइमलाइन में भी। तो अब मानकर चलो राम तो जिंदा है लेकिन एविडेंसेस नहीं है, और शिवा रेड्डी ऑफ कोर्स फ्री घूम रहा है। और यहीं पर बॉस एक इंटरेस्टिंग चीज होती। ओरिजिनल मूवी के अंदर तो लक्की को इस मोमेंट पर पता चल जाता है कि मेरे भाई को कोई मारना चाहता है, और यही इंफॉर्मेशन उसके कैरेक्टर आर्क को टोटली चेंज कर देती है। प्यार, लव, रिस्पेक्ट, जस्ट एवरीथिंग आ जाता है उसके अंदर अपने भाई को लेकर। अब जाकर उसे पता चलता है कि उसका भाई कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं था। उस मोमेंट पर राम लक्की का जस्ट एक एनोइंग ब्रदर नहीं, बस ब्रदर बन जाता है। और कहानी का विलन जो कि राम का विलन होना चाहिए था, वो लक्की का भी पर्सनल विलन बन जाता है।
बट इस टाइमलाइन के अंदर शायद ऐसा कुछ होता ही ना, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर भी लक्की ही बदला लेता है ना शिवा रेड्डी से, राम तो कुछ भी नहीं कर पाता। ओरिजिनल मूवी में लक्की का हीरो वाला आर्क एक्सीडेंटली स्टार्ट होता है, लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर वो आर्क हीरो वाला राम का ही बन जाता, क्योंकि राम तो पुलिस ऑफिसर है बॉस। एविडेंस अगर खत्म हो गए, लक्की उस सिचुएशन में आया नहीं, तो राम ही तो सॉल्व करेगा ना ये केस, राम ही इन्वेस्टिगेट करेगा, राम का ही दुश्मन है शिवा रेड्डी, तो लक्की तो जस्ट एक साइड कैरेक्टर ही बनकर रह जाता। मतलब ओरिजिनल मूवी रेस गुर्रम में जो फाइट हमारा लक्की लड़ता है, वो फाइट इस अल्टरनेट टाइमलाइन में राम लड़ता, मेन हीरो राम होता। ओरिजिनल मूवी के अंदर लक्की शिवा रेड्डी से पर्सनल लेवल पर रिवेंज लेता है, लेकिन राम में भी लॉफुल तरीके से रिवेंज लेता। लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी है बॉस, व्हाट इफ राम सरवाइव ना कर पाता। अब इस सिचुएशन के अंदर तो लिटरली मूवी का पूरा जॉनरा ही चेंज हो जाने वाला था। जो ओरिजिनल मूवी एक कॉमेडी एक्शन मूवी थी, अब वो एक ट्रेजेडी भरी क्राइम थ्रिलर बन जाती। लेकिन जैसे पहले टाइमलाइन के अंदर लक्की के पास कोई अब रीजन नहीं था, उस टाइमलाइन का हीरो राम रहता अगर वो सरवाइव करता। लेकिन इस टाइमलाइन में अगर राम सरवाइव ना करता तो अल्टीमेटली लक्की हीरो बन जाता। ओरिजिनल मूवी में जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे भाई के पीछे ये गुंडे लोग पड़े हैं, तो लिटरली उसकी सनक जाती है, पूरा उसका हीरो वाला आर्क शुरू हो जाता है। तो जस्ट अब सोच कर देखो, जब उसको पता चलता कि उसका भाई अब रहा ही नहीं, तो उस पर क्या बीतती। आई मीन सोच कर देखो अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे हीरो के सामने, उसको कुछ पता ही नहीं है। ओरिजिनल टाइमलाइन में तो उसको विलन का नाम, विलन के बंदे सब कुछ प्रैक्टिकली सामने मिल जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर, इस व्हाट इफ टाइमलाइन के अंदर लक्की को कुछ भी ना पता होता, क्योंकि राम ने ऑफ कोर्स कुछ डिस्कस किया नहीं था, लक्की को कुछ पता नहीं था, शिवा रेड्डी के बारे में नहीं पता था। आई मीन उसको यही नहीं पता था कि उसका भाई क्या केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उस जीप में क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नथिंग। तो इस बार लक्की एकदम अंधाधुंध रिवेंज नहीं ले सकता था, उस रैली में जाकर शिवा रेड्डी को नहीं उठा सकता था। इस बार उसको डिटेक्टिव वाला मोड ऑन करना पड़ता। तो देखो ओरिजिनल मूवी से कितना ज्यादा जॉनरा शिफ्ट हो जाता। इस टाइमलाइन के अंदर हीरो को विलन का नाम तक नहीं पता, ये तक नहीं पता कि नेचुरल है ये केस या फिर करवाया गया है। पिछले ही मूवमेंट में उसको अपने भाई के लिए जस्ट नफरत थी, वो जस्ट एनॉयड था। अब नेक्स्ट मूवमेंट ही उसके सामने इतनी खतरनाक सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है। तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स लक्की अपने पैतरे आजमाता, क्लूज इकट्ठे करता, राम के कोलीग्स से मिलता, पुलिस स्टेशन जाता, इन्वेस्टिगेट करता अपने लेवल पर भी, क्योंकि शिवा रेड्डी तो यार पॉलिटिशियन बनने वाला था, तो वो तो पूरी कोशिश करता इस केस को दबाने की। लक्की को लिटरली सब कुछ एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता मिडल ऑफ द मूवी में। सोच कर देखो यार क्या कुछ बन सकता था। ऑफ कोर्स ओरिजिनल मूवी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है यार, ये तो जस्ट एक व्हाट इफ सिनेरियो है कि हाँ भाई बहुत कुछ हो सकता था। सो या देख रहे हो रेस गुर्रम में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है यार, जिसका हीरो में भी हीरो बन ही ना पाता अगर जीप वाला इंसिडेंट ना होता। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाउ टैब हियर अगर जानना चाहते हो, मगधीरा मूवी में भी एक ऐसा इवेंट था जिसको अगर चेंज कर दिया जाता तो शायद मूवी की हैप्पी एंडिंग होती ही ना।